हाय इन्वेस्टर्स, वीकली बल्क एंड ब्लॉक डील की सीरीज की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वीकली बल्क एंड ब्लॉक डील का डाटा एनालाइज करेंगे जो कि 26 जून और 30 जून के बीच में हुई है। और टोटल जो बल्क और ब्लॉक डील्स हुई हैं वो 339 हुई हैं। और ये जो शेयर्स हैं ये सिर्फ मैं एनएससी का डाटा आपको दिखा रहा हूँ। टोटल 339 जो बल्क और ब्लॉक डील्स हुई हैं ये एनएससी में जो रजिस्टर्ड शेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग ये डाटा है। और ये जो मैंने डाटा है ये मैंने 7 शीट में स्प्लिट करा है। और इस पे सीरीज में इस वीकली डाटा एनालिसिस के लिए मैं तीन वीडियोस बनाऊंगा। फर्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं बाय शीट और ब्लॉक शीट का डाटा कवर करूंगा, और पार्ट 2 में वॉच और इंट्राडे शीट का डाटा कवर करूंगा। और जो थर्ड मेरी वीडियो रहेगी उसमें मैं सेल, शॉर्ट टर्म सेल और ओवरऑइड का डाटा कवर करूंगा। जो स्टॉक्स मैं बाय और ब्लॉक शीट में कवर करूंगा उनमें आने वाले कुछ दिनों में अप ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं एफआई और डीआई या बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बुलिश हैं, इसलिए वो बल्क बाय की डील कर रहे हैं और ब्लॉक डील्स कर रहे हैं उन स्टॉक्स में। और जो स्टॉक्स वॉच और इंट्राडे शीट में है इनमें न्यूट्रल रहूँगा। ना मैं बाय की सजेस्ट करूँगा ना मैं सेल की सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इनमें इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो भी डाइसी हैं इन दोनों शीट्स में जो मैं स्टॉक कवर करूँगा उसके रिगार्डिंग। और जो स्टॉक्स मैं सेल, शॉर्ट टर्म सेल और ओवरऑइड शीट में कवर करूँगा इनमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं एफआई या डीआई हैं वो भी बेरिश हैं। वो भी इन स्टॉक्स को या तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी उनके शेयर बेच के निकल रहे हैं, या अपना जो स्टेक है उन शेयर्स में कम कर रहे हैं। तो ये मैंने ग्रीन में इसलिए हाईलाइट करे हैं ताकि ये रिप्रेजेंट करें कि ये इनमें इन स्टॉक्स में एफआई या डीआई वो बुलिश हैं। रेड जो स्टॉक्स हैं, जो इन शीट्स में स्टॉक्स हैं उनमें एफआई या डीआई जो हैं वो बेरिश हैं, और वो या तो इन स्टॉक से एग्जिस्ट कर बिल्कुल अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं या अपना स्टेक को कम कर रहे हैं। जो स्टॉक्स वॉच और इंट्राडे शीट्स में है इनमें जो एफआई या डीआई हैं वो न्यूट्रल है, ना तो वो बेरिश है ना ही बुलिश है इन स्टॉक्स पे। तो ये बाय और ब्लॉक शीट है, ये मैं पार्ट 1 में वीडियो में कवर करूंगा जिसपे एफआई और डीआई बुलिश है। और जो वॉच और इंट्राडे शीट है जिसपे एफआई और डीआई न्यूट्रल है वो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। और शीट सेल और शॉर्ट टर्म सेल और अवॉइड मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा जिसमें एफआई और डीआई बेरिश हैं या अपने स्टेक्स कम कर रहे हैं। तो अब मैं अगली शीट पे जाता हूँ, डे वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले 4 दिनों में टोटल 339 डील्स हुई हैं, बल्क एंड ब्लॉक डील्स। उसमें से 194 जो है बाय की हुई हैं और 145 सेल की हुई हैं। और अगर मैं इनको अमाउंट वाइज देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं टोटल 9,924 करोड़ का बाय हुआ है, और सेल तो उससे भी ज़्यादा हुआ है, 1,768 करोड़ का सेल हुआ है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो आप देख सकते हैं सेलिंग बहुत 756 करोड़ की सेलिंग ज़्यादा हुई है, यानी कि सेलिंग ज़्यादा हुई है बाय के कंपैरिजन में। और इसका हम रीज़न देखेंगे क्यों ये सेलिंग ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं अगली शीट पे आता हूँ। अगली शीट है स्टॉक एनालिसिस की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेजर बल्क डील्स हुई हैं ये काउंट शो कर रहा है। जो मेजर बल्क बाय और सेल की डील हुई है वो DIL स्टॉक में हुई है। इसमें 14 बल्क बाय डील हुई है और 14 ही स्टॉक सेल की डील हुई है। ठीक है, और ये कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं ऐसे फायर में, वो देख सकते हैं आपको बल्क बाय हुआ है और जो एक कंपनी है उसने बेच के निकाला, एक ने सेल करा है, जबकि 22 डिफरेंट कंपनीज ने बल्क बाय करी है। सेम में आप भारतीय एयरटेल में देख सकते हैं, ये भारतीय एयरटेल है, इसमें भी ब्लॉक डील हुई है, 11 डिफरेंट कंपनी ने इसमें बाय करा है, जबकि एक कंपनी ने उसमें बल्क सेल करा है। ठीक है, ये उसका डेटा है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ इसका जो लिंक है शीट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
अब ये डाटा देख लेते हैं। जो यहाँ पे डे वाइज एनालिसिस में दिखा रहा था कि सेलिंग ज़्यादा हुई है, वो उसका रीज़न ये है कि अदानी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है वो अदानी एंटरप्राइज में हुई है, उसके बाद अदानी ग्रीन में हुई है, और उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन में हुई है। इनमें बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। अगर इसके वजह से वो जो वीकली बेसिस पे दिखा रहा है कि सेलिंग जो है बल्क बाय से ज़्यादा है, वो मेजरली उसका कारण है जो अडानी एंटरप्राइज में सेलिंग हुई है उसके कारण। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अदानी ग्रीन में बाइंग तो हुई है लेकिन सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। सेम वे ट्रांसमिशन में भी बाइंग हुई है लेकिन सेलिंग बहुत ज़्यादा है। और कुछ बल्क बाइंग भी हुई है, जैसे कि सबसे ज़्यादा बल्क बाइंग हुई है HDFC लाइफ में। ठीक है, उसमें भारतीय एयरटेल में भी अच्छी खासी बाइंग हुई है, ब्लॉक डील हुई है, सेम अमाउंट में बाय हुआ है और सेम अमाउंट का सेल हुआ है। ये ब्लॉक डील का डाटा है, ये ब्लॉक डील हुई है, उसकी वजह से बल्क बाय भी हाई है और बल्क सेल भी हाई अमाउंट का हुआ है। अब चलते हैं परचेजर एनालिसिस पे। इस शीट में आप देख पाएंगे जो परचेजर का डाटा है, ये आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं, ये जो ग्रेविटन है, एटलस है, ये बेसिकली कंपनी इंट्राडे ट्रेड करते हैं। ये सेम डे जैसे आप देख सकते हैं इस कंपनी ने 16 बल्क बाय की डील करी है और 16 सेल की डील करी है पिछले 4 दिनों में। सेम ये एटलस भी इंट्राडे करती है कंपनी, इसने भी बल्क बाय 8 करी है और 8 ही बल्क सेल करी है पिछले 4 दिनों में। और अगर इस डाटा को मैं सॉर्ट करता हूँ, अगर इसमें डाटा को सॉर्ट करता हूँ तो ये देख सकते हैं इन कंपनीज ने जो स्टार्टिंग में कंपनीज आ रही हैं इन्होंने सिर्फ बल्क बाइंग करी है, इन्होंने सेलिंग नहीं करी है। और ये जो पर्पल कलर में दिख रही हैं, पिंक कलर में दिख रही हैं कंपनीज, ये सारी FI कंपनीज हैं। मैंने हाईलाइट करा है इनको पिंक में। इन्होंने बल्क बाय करा है, जैसे अमेरिकन फंड्स, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, नॉर्मन फंड्स, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने बल्क बाय करा लेकिन सेलिंग बिल्कुल नहीं करी है। सेम में ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, कोटक इन्फिनिटी, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC लिमिटेड, निप्पन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, इन्होंने सिर्फ बल्क बाइंग करी है, इन्होंने सेलिंग नहीं करा। ये जो FI और DI कंपनीज हैं इस टाइम सिर्फ बल्क बाइंग कर रही हैं, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अब हम कितनी अमाउंट में बाइंग और सेलिंग हुई है वो देख लेते हैं। हमने देखा था बल्क बाइंग से ज़्यादा बल्क सेलिंग हुई है, वो उसका मेन कारण है जो अदानी ग्रुप में सेलिंग हुई है। और आप देख सकते हैं ये जो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है वो अदानी ग्रुप में हुई है, ये इतनी अमाउंट है जिस सेलिंग हुई है। और ये 3 कंपनीज हैं जिन्होंने सेलिंग करी है, जिसमें कि अदानी ने भी सेलिंग करी है। तो सेलिंग ज़्यादा होने का कारण यही है क्योंकि अदानी ग्रुप में सेलिंग हो रही है। और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा बाइंग किस FI या DI ने करी है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बाइंग जो है FIs ने करी है। ये सारे पर्पल वाले FIs है जिन्होंने सिर्फ बाइंग करी है, इन्होंने सेलिंग बिल्कुल नहीं करी है। ये आप देख सकते हैं ये सारी FIs कंपनी है। और ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है इन्होंने भी सिर्फ बाइंग करी है, इन्होंने सेलिंग नहीं करी है। ये DIs है, इन्होंने सिर्फ बाइंग करी है, इसकी वजह से मार्केट अपर ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, अब मैं अगली शीट पे जाता हूँ, स्टॉक्स टू कवर। और ये जो स्टॉक्स है मैं आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें कवर करूँगा। मैं 3 पार्ट में ये जो सारे स्टॉक्स हैं उनको कवर करूँगा। पहली जो वीडियो रहेगी, पहला पार्ट रहेगा, उसमें ये स्टॉक्स मैं कवर करूँगा जिनमें बल्क बाय हुआ है या फिर ब्लॉक डील हुई है। ठीक है, दूसरी सीरीज में मैं इन शेयर्स को कवर करूँगा। इन 2 शीट्स में मैंने शेयर डाले हैं, वॉच और इंट्राडे। और इस पे जो इन शेयर्स में FI जो DI है उनका व्यू न्यूट्रल है, ना तो वो बुलिश है ना वो बेरिश है इन स्टॉक्स पे। जबकि जो तीसरी वीडियो रहेगी उनमें मैं जो तीसरी वीडियो रहेगी उनमें इन शेयर्स को मैं कवर करूँगा। इन 3 शीट्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें FI
और डीआई जो है वो बेरिश है। या तो वो कम्प्लीटली अपना स्टॉक सेल करके जा रहे हैं इन स्टॉक्स में, या अपने स्टॉक को रिड्यूस कर रहे हैं, अपनी शेयर होल्डिंग को रिड्यूस कर रहे हैं इन कंपनीज में। और ये सारा जो शीट्स हैं इनमें डाटा है, मैं ये जो एक्सेल फाइल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप अगर खुद भी देखना चाहें इस डाटा को तो आप देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं इस डाटा को। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में मैं जो स्टॉक्स इस बल्क और ब्लॉक शीट में उन पे डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या आपको कुछ जानकारी मिली तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 1 पे।